जय हिंद स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम आपको इंट्रोडक्शन दिए थे कि क्लास 10th में हमको क्या क्या पढ़ना था, कितना चैप्टर पढ़ना था। टोटल 4 चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से था। कौन कौन सा चैप्टर था? पहला था लाइफ प्रोसेस, दूसरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तीसरा हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसको शॉर्ट में रिप्रोडक्शन भी बोला जाता है। उसके बाद अगला चैप्टर था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, ये पिछला क्लास में मेरा इंट्रोडक्शन है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन? लाइफ प्रोसेस। आज का चैप्टर मेरा होगा लाइफ प्रोसेस, चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, चैप्टर 1 इसका नाम क्या था? लाइफ प्रोसेस। चैप्टर 1 का नाम है मेरा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है, पर यहां पे समझिएगा। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ध्यान रखिएगा। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल आदमी कह लीजिए, आदमी जो है जिंदा रहने के लिए, इस दुनिया में रहने के लिए जितना बेसिकली जितना काम करता है, मेन काम जो करता है, उस सब काम को एक साथ मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव दुनिया में रहने के लिए खुद अगर वो काम नहीं करेगा तो दुनिया में नहीं रह पाएगा, मर जाएगा, सर्वाइव नहीं करेगा। तो कौन कौन से काम है, उस सब काम को एक साथ मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। इसको डेफिनेशन के तौर पे बोला जाता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जितना वर्क करता है अपने आप को इस दुनिया में मेंटेन करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। कोई दिक्कत? कोई भी ऐसा काम जिसको करने अगर वो नहीं करे तो दुनिया में जिंदा नहीं रहते। देखिए, पहले इसका डिफिनेशन बाद में आएंगे, पहले देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या काम है जो नहीं करेगा ऑर्गेनिज्म तो सर्वाइव नहीं रह पाएगा। तो पहला काम देखिएगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है न्यूट्रिशन के बिना नहीं रह सकता है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना खाए बिना कोई भी अगर जीव है, लिविंग है, उसके अंदर जान प्राण है, तो बिना खाना खाए नहीं रह सकता है। तो ये जरूरी चीज़ है। दूसरा चीज़ है, अब इसी न्यूट्रिशन के अंदर ही एनिमल में डाइजेशन पढ़ना है न्यूट्रिशन के साथ साथ। दूसरा चीज़ है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन हम लोग बोलते हैं सांस लेने और सांस छोड़ने को। आप लोगों को पता है कि अगर आदमी सांस नहीं लेगा या कोई भी जीव सांस नहीं लेगा, सांस नहीं छोड़ेगा, तो क्या करेगा? आदमी मर जाएगा। बचने से 1 से 2 से 3 मिनट सांस रोक सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रोक सकता है। खाना नहीं खाएगा तो नहीं रह सकता है, सांस नहीं लेगा तो नहीं रह सकता है। आगे पढ़िएगा तो ध्यान रखिएगा कि आप खाना खाएगा या सांस में हम लोग जो भी एयर लेते हैं, तो सारा एयर या सारा खाना हमारे बॉडी को फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। उसमें जो गंदा रहता है, जो हमारे बॉडी को फ़ायदा नहीं पहुँचाता है, जो हमारे बॉडी के लिए ख़राब होता है, हानिकारक होता है, तो वो उसको क्या करता है, मेरा बॉडी एक जगह पे छांट देता है, अलग कर देता है, और उसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक रह गया तो क्या हो जाता है? पॉइजन हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल जो मेरे बॉडी में खाना के थ्रू या सांस लिए उसके थ्रू या पानी के थ्रू गया और मेरा बॉडी उसका यूज नहीं करेगा, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, तो मेरा बॉडी उसको साइड में कर देता है। अब उसको बॉडी से निकालना ज़रूरी होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एक्सक्रीशन। ठीक है, अगला जो है, अगला है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन वर्ड जनरली प्लांट के लिए यूज किया जाता है। जनरली हम बोल रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि एनिमल के लिए नहीं यूज किया जाता है। या इसी का नाम रख दिए सर्कुलेशन। सर्कुलेशन वर्ड जनरली एनिमल के लिए यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन जनरली प्लांट के लिए। दोनों का मतलब होता है कि जैसे हमारा बॉडी है, आप लोगों को पता है कि जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है। पंप मतलब हार्ट में ब्लड जाएगा और जाने के बाद पूरे बॉडी में चल जाता है। ठीक है, हेड में भी आता है, पैर में भी आता है। तो ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसी को सर्कुलेशन या उसी को ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। जैसे मार्कर यहाँ से उठा के वहाँ पर रख दें तो ब्लड हुआ, इंजॉय हुआ। जैसे खाना हम लोग कैसे मुंह में खाते हैं, खाना और चल जाता है मेरे स्टमक में, स्टमक समझते हैं, पचौनी जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे चल जाता है। तो यहाँ पे खाना मेरे चल जाता है, कैसे जाता है? तो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जाना है। तो यही जो खाने का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसी को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अगर नहीं जाएगा तो मुँह में खाना खाएंगे, मुँह में रह जाएगा, पेट में जाएगा ही नहीं। तो जब पेट में जाएगा ही नहीं तो क्या उसका डाइजेशन हो पाएगा? उसे एनर्जी मिल पाएगा? आगे एनर्जी नहीं मिलेगा मेरे को, खाली समझे? तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाना जरूरी होता है। चलिए देखिएगा, तो ये जो लाइफ प्रोसेस के अंदर वो सारा काम जिसके किए बिना मेरा बॉडी इस दुनिया में सर्वाइव नहीं रह सकता है, वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं रह सकता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसे देखिएगा, न्यूट्रिशन के बिना, खाना खाए, भोजन किए बिना, लोग बोलते हैं ना कहानी, पहले पेट तब काम। तो पहले खाना खाएगा उसके बाद ही काम करेगा। अगर खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा, जिंदा ही नहीं रहेगा। अगला उसके बाद क्या है? तो अगला कहानी क्या है? रेस्पायरेशन।
रेस्पायरेशन, सांस लिए सांस छोड़े बिना कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता है। उसके बाद क्या है, एक्सक्रीशन, उसके बिना नहीं रह सकता है। ट्रांसपोर्टेशन के बिना नहीं रह सकता है। ये मेन काम है। जैसे आप कपड़ा पहनना, मोबाइल यूज करना, ये मेन काम नहीं है। मोबाइल के बिना कोई मर नहीं सकता है। अलग बात है कि अभी कंडीशन बदल गया कि मोबाइल के बिना कोई चल जाए, सर्वाइव नहीं करे, ये अलग बात है। लेकिन ये इतना मेन चीज़ है कि इसके बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा। और ये सारा काम जब करेगा तो इस सब काम को एक साथ मिला के क्या बोला जाता है, लाइफ प्रोसेस। यहाँ पे क्या करना, लाइफ प्रोसेस को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, टू ऑल वर्क which maintain our body वो सारा वर्क जो होता है, जो हमारे बॉडी को क्या करता है, मेंटेन करता है। फॉर किसके लिए, तो सर्वाइव, सर्वाइव रहने के लिए, दुनिया में जिंदा रहने के लिए वही हमारे बॉडी को जो मेंटेन करता है, उस सब वर्क को हम लोग एक साथ मिला के क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। कोई दिक्कत, तब पूछेगा एनसीईआरटी के हिसाब से लाइफ प्रोसेस में कितना, 4 टॉपिक हमको पढ़ना है। कौन कौन, न्यूट्रिशन, या इसी न्यूट्रिशन को ही डाइजेशन, जैसे खाना खाएंगे तो जब तक पचेगा नहीं, घर पे सुने हो मम्मी लोग क्या बोलता है कि खाना खाओ चबा चबा के, जब पचेगा, जब तक पचेगा ना, उसी हिंदी को, डाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, पचाना, पचाना। तो जब तक खाना पचेगा नहीं तो एनर्जी नहीं मिलेगा। तो ये पचाने वाला जो कंसेप्ट है ये एनिमल में होता है। एनिमल मतलब आदमी में, गाय में, बैल में, भैंस में, डॉगी में, लाइन में, इस सब में होता है। तो न्यूट्रिशन या डाइजेशन पढ़ेंगे। उसके बाद अगला क्या है मेरा टॉपिक, रेस्पायरेशन। अगला क्या है, एक्सक्रीशन। अगला क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। या इसी ट्रांसपोर्टेशन को सर्कुलर वर्ड जनरली एनिमल में, ये वर्ड जनरली प्लांट के लिए यूज होता है। कोई दिक्कत। अब अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो खाना खाने का जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस इन विच फूड आर इनहेलिंग आवर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। खाना खाने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसका डिफिनीशन उतना ये नहीं है कि हाँ न्यूट्रिशन, उसको सबको जानता है कि न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे। यहाँ पे देखिएगा, तो पहला हम लोग हेडिंग बनाते हैं, न्यूट्रिशन। हिंदी में बोलिएगा कि न्यूट्रिशन को हिंदी में हम बोलो क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पोषण। हिंदी में क्या बोलते हैं, पोषण। तो अब ये जो न्यूट्रिशन है, इसे न्यूट्रिशन का डिफाइनेशन कैसे करेंगे, द प्रोसेस इन विच फूड आर इनहेल in our body are called nutrition। हम लिखे जो फूड जो होता है उसको बॉडी में लेने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। यहाँ पर हम ये डिफिनीशन लिख सकते हैं कि मुंह से लेने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं, नहीं। जो फूड जो है मुंह से लेने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तब मुंह वाला बात नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि जो मेरा इंजेक्शन है, अगर इंजेक्शन के थ्रू हम लोग ले लिए तो वो भी तो आ जाएगा मेरा कि हाँ फूड लिए। अगर मान लो किसी आदमी को चढ़ा दिए, सलाइन चढ़ा दिए, पानी जो चढ़ता है उसमें एनर्जी दे दिए, तो वो भी है, लेकिन मुंह से तो नहीं लेते। बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको देखिएगा, जैसे बैक्टीरिया है, अमीबा, इस सब का तो मुंह होता ही नहीं है। प्लांट का तो मुंह होता ही नहीं है। तो जब प्लांट का मुंह नहीं होता है तो फूड कैसे लेता है, तो इसलिए इसमें जो है हम लोग माउथ वर्ड कहीं भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि माउथ वर्ड का इसमें जरूरत ही नहीं है। तो क्या डिफिनीशन है, द प्रोसेस इन विच फूड आर इनहेल इन आवर बॉडी इज कॉल्ड या आर कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। कोई दिक्कत। तो ये हुआ मेरा न्यूट्रिशन का डेफिनेशन। अब अगला जो हमको पढ़ना है वो हमको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अगला क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो न्यूट्रिशन का टाइप होता है वो मेनली कितना टाइप्स होता है, तो ध्यान रखिएगा जो न्यूट्रिशन होता है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है। कितना टाइप्स का, तो 2 टाइप का हमको न्यूट्रिशन हमारे सिलेबस में पढ़ना है।